नागपुर सिटीजन। आपका राजकारण बहुत अच्छा है, आप पब्लिक की सेवा भी करते हो, कानपुर शहर में विकास का काम भी करते हो। और आपने काफी काम किए, सब कुछ करने के बाद में भी हम एप्लीकेशन दिए, नगर परिषद के अधिकारी लोग आए और उसको बराबर 2 नंबर में लाने के सभी ने सहकार्य किया, इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ नागपुर सिटीज़न। नागपुर सिटीज़न में आप सबका स्वागत है। कामठी शहर नगर परिषद निवडणूक चुनाव की प्रक्रिया हुई आज ख़त्म। आज ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट थी, जिसमें बहुत सारी पार्टियों ने ऑब्जेक्शन लिया है और साथ ही साथ जितनी पार्टियां यहाँ कामठी शहर में हैं, हर पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार लड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और हर कोई पूरा जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से वो जनता का दिल जीते और अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार को चुनकर लाए। हम कामठी शहर में नगर परिषद की एक झलक आपको दिखाते हैं। भैया हर पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के नेता, हर कोई नगर परिषद में मौजूद है और हर कोई फॉर्म भरने की पूरी फॉर्मेलिटी कर रहा है। इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ जो निर्दलीय लड़ने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में है। आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी क्या क्या तैयारी है। आइए देखते हैं अपने चैनल के माध्यम से हम आपको कामठी नगर परिषद के जो आरक्षण है वो अभी हमने निश्चित किए गए हैं। आरक्षण के अनुसार यहाँ पे 17 प्रभाग है। 17 प्रभागों में 34 यहाँ पे सीटें चुनाव होने वाले हैं। उसमें से अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए 10 सीटें हैं, अनुसूचित जमाती प्रवर्ग के लिए 1 सीट है, उसके बाद ओबीसी 1 और ओपन के लिए 14 है। उसमें से 17 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसका आरक्षण का जो कार्यक्रम है अतिशय अच्छे ढंग से यहाँ पे हुआ है। सभी ने सहकार्य किया, इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नगराध्यक्ष का राजपत्र निकला है, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ सर। नहीं, वो कंफर्म है। तो राजपत्र है। ओके, खुला पर्व सर्वसाधारण के लिए वो यहाँ का नगराध्यक्ष पद चुनाव के लिए रह सकते हैं। खुले पर्व ऑब्जेक्शन की तारीख वगैरह 9 से 14 ऑब्जेक्शन ले सकते हैं आप। थैंक यू। अभी हमारे साथ माजी नगर सेवक श्रावण केजरकर जी है। ये बीजेपी के से लड़ने वाले हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका, आपकी पार्टी का स्वागत है। सर, आज ये लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का, तो इसमें आपको क्या लगा है कि कितनी ऑब्जेक्शन वगैरह है? बीच में हमारे वार्ड के कुछ 1 नंबर में, कुछ 6 नंबर में, ऐसे करके मिला के कम से कम 6 से 650 700 एप्लीकेशन दिए हैं। नगर परिषद के अधिकारी लोग आए और उसको बराबर 2 नंबर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बचे हुए थे वो लाए। बाकी कैसा है, ये प्रशासन ने पहले से ध्यान रखना चाहिए कि ये वोट कहाँ की है करके। जरूरी नहीं है कि नगर सेवक ही आके बताएंगे, वहाँ का नागरिक ही आके बताएंगे कि ये अच्छी कौन है करके। तो ये तो इनके काम है ना, उनके काम तो हम ही करके दे रहे ना सब। तो सर, ये वाला ऑब्जेक्शन ज़्यादा है यहाँ पे अभी जनता को, ना? चल रहा है, यही वाला ऑब्जेक्शन चल तो रहा है। आपको सीओ साहब की तरफ से क्या सीओ साहब को भी बोले, उन्होंने एक्शन लिया, अधिकारी लोग भी कर रहे, कर्मचारी भी कर रहे। और सर, अभी जैसा अपने यहाँ से आप कितनी सीट लड़वाएंगे आपकी पार्टी? अभी पार्टी का डिसीजन है, बीजेपी का ये हमारा डिसीजन नहीं और है। सर, हाँ, और हमारे यहाँ विकास का काम जो हमारे बावनकुळे साहब ने किए है, हम उनका आधार ही लेके इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने जो कामठी के और अच्छी तरीके से काम करे, किसी के सुख दुख में हम कभी भी जाते हैं। पक्षपात जरूर हुआ है उनके साथ में, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिए। बाकी हम
साहब के कहने कभी भी लेके जाते कि मुस्लिम समाज का काम है, कभी सर नहीं एक नहीं बात बोलते। और है, मुस्लिम समाज की जनता, जो मुस्लिम समाज से हमने भी बात की है चैनल के माध्यम से, तो उनका ऐसा कहना है सर कि बावनकुळे साहब कभी डायरेक्ट आके जनता से मुलाकात नहीं करते, जनता की परेशानियों को नहीं सुनते, ये मुसलमानों का कहना है। ये वजह, और जो बीच के जो लोग हैं जो बावनकुळे साहब से टच है, इन लोग जनता को और बावनकुळे साहब को दोनों को एक जगह आने नहीं देते, ऐसा जनता के बीच में चर्चा चालू है। रब्बानी ग्राउंड का मसला था तो साहब ने कभी आगे पीछे देख के नहीं ना करे। किए ना, वो नहीं उसकी समझे न्यूज़ क्या? लगाए थे वहाँ हमने। पे पुलिया है जो रब्बानी ग्राउंड मस्जिद का, आड़ी मस्जिद जो बोलते हैं, नाले पार मस्जिद का, उसका मसला 1 नंबर वार्ड का है, उसमें कभी साहब ने इंटरफेयर नहीं करे, उसको करके दिए। वहाँ के पार्षद भी ये रहे भी है, इनकी साथ भी नहीं, पार्षद ये बात रहे भी सही है। सभी तरीके से वहाँ पे साहब ने विकास की गंगा बहार, विकास के लिए कांग्रेस का नगर अध्यक्ष होने के बाद भी बहुत पैसा दिया साहब ने, ये नहीं देखी कौन है क्या है करके। जनता का ऐसा कहना है सर कि बावनकुळे साहब जो है डायरेक्ट पब्लिक से आके फेस टू फेस मिले और उनकी बातें सुने, तो कैसा रहता है कि जब तक का मंदिर में जाएंगे नहीं देव दिखेगा नहीं। ठीक है ना? तो वो जनता का ऐसा कहना है, हमारे ठीक है। चैनल के देखो, माध्यम से साहब तक की बात जो पहुंचना बोलने चाहिए। वाले होंगे ना वो खुद साहब करने नहीं जाते होंगे तो वो अफवाह फैला रहे हैं। साहब करने हर आदमी साहब से जुड़ते हैं, साहब आते हैं तो कभी भी साहब किसी को बोलते नहीं कि सम्मत आओ क्या हो करके। बावनकुळे साहब ने सबके लिए न्याय करे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उनके कहने जाता, उनके दरबार से कोई खाली आता नहीं। सर अभी नगर अध्यक्ष का कुछ नगर अध्यक्ष का जो चालू भी है कि आपकी नगर तरफ से अध्यक्ष किसी का जो नाम भी चल रहा है क्या? नाम चल रहे हैं हमारे यहाँ, बाकी जो फाइनल करेंगे साहब हम उनके साथ में काम करेंगे। चलो, यही सवाल कि क्यों मुस्लिम समाज सर के मुस्लिम समाज का ऐसा कहना है कि जैसे बावनकुळे साहब जो है वो डायरेक्ट जनता से संपर्क नहीं करते हैं, या और जो उनके साथ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट जनता से उनका मिलाप नहीं करवाते, ऐसा जनता का कहना है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे भाई ने जो बात बोली, श्रवण भाई ने, कि मुसलमान समाज ने चंद्रशेखर बावनकुळे को किसी भी चुनाव में वोट नहीं दिया। मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि चंद्रशेखर बावनकुळे को जितना काम उन्होंने किए है उसके बदौलत कामठी शहर में मुस्लिम समाज ने उनको वोट नहीं दिया। सर इसकी क्या वजह है वोट नहीं दिया? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जैसे अभी श्रवण भैया ने बोले कि 1 नंबर प्रभाग जिसमें मेरी सास नगर सेवक थी और आरिफ भाई नगर सेवक थे, उसके अंदर 1 नंबर प्रभाग में नाले पार मस्जिद का पुलिये का काम उन्होंने करवाया। अब जब किसी नेता ने किसी काम को करवाता है तो जाहिर सी बात है वो उसका मकसद ये होता है कि आने वाले चुनाव में वहाँ के लोग उनको समर्थन करें। मैं चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाह, राजकारण बहुत अच्छा है, आप पब्लिक की सेवा भी करते हो, कामठी शहर में विकास का काम आप करते हो। इसमें जो आपके जो मीडिएटर है वो जनता तक आपकी आवाज वही जिस तरीके से 800-900 का सिंधी समाज आपको चुनाव में वोट नहीं दे रहा था, नाराज था, तो आपने रातों रात उनकी मीटिंग लगवाई। पूरा 40,000 का मुसलमान समाज पिछले 20 साल से आपको वोट नहीं दे रहा। इसके लिए आपने कामठी शहर में कम मुसलमान समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों से, मुसलमान समाज के धर्म गुरुओं से, मुसलमान समाज के बड़े लोगों से जो राजनीतिक समझ रखते हैं, कब आपने मीटिंग लगाकर ये बोला, अपील की कि आप मेरे को काम के बनिस्बत वोट दो? आप हमेशा ये करते हो, अब्दुल्ला शाह नौशाही में आप फंड देते हो, उसकी जवाबदारी आप ही ताजी को देते हो कि वो आपको वोट दिलवाएंगा। आप कॉलोनी में मैदान बनाते हो, उसकी जवाबदारी आप लोगों को देते हो। इमली बाग का मैदान बनाते हो, आप उसकी जवाबदारी 2 लोगों को देते हो। कब्रिस्तान में पैसे देते हो, उसकी जवाबदारी आप 2 लोगों को देते हो। मुसलमान समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत समझदार समाज है, और समाज को आपसे नाराजगी नहीं है। जो लोग आपकी बात लेकर आपके घर से कामठी आते हैं वो हमारे लोगों में आपका मैसेज नहीं पहुंचाते। सही बात है, बावनकुळे साहब ने जो काम किए हैं और साहब की पार्टी से उनकी पूरी बात, मैसेज सही दिशा में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कहा है आपने कि बावनकुळे साहब का जो इतना सारा काम है वो काम के बावनकुळे साहब ने जनता दरबार लगा के खास तौर से मुस्लिम समाज को उनके सामने बात करना चाहिए। साहब का काम जो है वो सराहनीय काम है। देखिए, मुसलमान समाज चंद्रशेखर बावनकुळे साहब से नफरत नहीं करता, ये हमने जनता के बीच में लेकिन जाके हमने भी पता कर, कोई वजह होना चाहिए। साहब ने भी उनसे कनेक्टिविटी लाना चाहिए और बैठ के समाज से 1 to 1 का कन्वर्सेशन करना चाहिए। समाज उनको अपनी तकलीफ बताएगा, आप उसका निवारण करके दीजिए। बस मेरी आपसे यही अर्जी है, आपके चैनल के माध्यम से यही उनसे गुहार है कि अगर आज भी वो चुनाव में आ रहे तो कम से कम एटलीस्ट एक मरतबा मुस्लिम समाज से जाकर बात करें। अगर आपका क्लेम है तो आने वाले चुनाव में आपको नतीजे दिखेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने।
कामठी शहर नगर परिषद में आज लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन की, जिसमें सारे पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है और हम सबसे उनकी राय ली। अभी हमारे साथ युवा नेता बीजेपी से कपिल गायधने जी जो है, जो महाराज बाड़ी में है, वो अभी हमारे साथ है। आइए हम इनसे भी जानते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आप लोगों का स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो ये चालू है काम, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत परेशानी गई नगर परिषद से? देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है जब भी सार्वत्रिक निवडणुका यानी इलेक्शन होती है तो जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का एक भाग है मतदार सूची में किस प्रकार की गड़बड़ियाँ है, उस गड़बड़ियों को चुनने का, या वहाँ के जनसेवक की वो कितना प्रतिबद्ध है उस वार्ड के लिए, उस वार्ड में किस प्रकार मतदान का हेराफेरी हुआ, मतदान कहाँ से कहाँ चले गए, इस बात की जानकारी के लिए वो जो पद्धत है, वो जो प्रकार है, वो प्रकार को दर्शाने का तरीका यानी मतदार यादी में आक्षेप लेना ऐसा होता है। जिस प्रकार आपने पूछा कि कोई दिक्कत, तो जब तक दिक्कत नहीं होगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा इलेक्शन में प्रक्रिया कैसी चल रही है। तो सर, अभी जो आपका कुछ ऑब्जेक्शन है क्या? हाँ, जिस प्रकार मेरे प्रभाग में प्रभाग क्रमांक 2 के, मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ, मैं प्रभाग क्रमांक 6 में रहता हूँ, मेरे प्रभाग क्रमांक 6 में प्रभाग क्रमांक 2 के करीब 600 से 700 मतदान तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैंने और मेरे मित्रों ने, साथी कार्यकर्ताओं ने वहाँ की एक एप्लीकेशन की जिसमें प्रभाग क्रमांक 12 के, प्रभाग क्रमांक 6 के मतदान प्रभाग क्रमांक 2 में सम्मिलित की जाए, ऐसी एप्लीकेशन भी की। आप देखते हैं आगे ऑब्जेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के पश्चात क्या डिसीजन यहाँ पर होता है, और उस डिसीजन के पश्चात जब फाइनल यादी ये लोग प्रसिद्ध करेंगे तो उस फाइनल प्रसिद्धि यादी पे निश्चित तौर पर हमारा जो समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, कितनी तारीख दी है फाइनल की सीओ साहब ने? फाइनल की जो तारीख दी है, मेरे ख्याल से 7 तारीख को फाइनल यादी प्रसिद्ध होने वाली है, तो हमें इंतज़ार है उस चीज़ का। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं काफ़ी 10 साल से हर चुनाव का बिल्कुल करीब से निष्कर्ष देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि 7 तारीख की जब मतदार यादी आएगी अंतिम, तो उसमें भी काफ़ी तरह की गड़बड़ियाँ रहेंगी। सर, ये टोटल कितने प्रभाग है अभी कामठी शहर में? कामठी शहर में प्रभाग क्रमांक 1 से लेकर प्रभाग क्रमांक 17 है, जिसमें 10 प्रभाग जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 9 प्रभाग जो है अनुसूचित जमाती के लिए 1 प्रभाग आरक्षित है, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग उसके लिए 9, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वह सीटें जनरल यानी कोई भी उसमें लड़ सकता है, इसके लिए आरक्षित है। सर, कामठी शहर में अक्सर करके देखा जाता है कि बावनकुळे साहब बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कामठी शहर की जनता जो पीछे क्यों रह जाते हो? कामठी शहर में हर जगह ग्रामीण से वो बहुत आगे चलते और अक्सर करके कामठी में पीछे हो जाते। सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, धन्यवाद। देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल में काफ़ी गहराइयाँ है। जिस प्रकार आप सवाल पूछ रहे हैं कि बावनकुळे साहब ने काफ़ी काम किए, सब कुछ करने के बाद में भी हम पीछे क्यों है, तो इसका कारण यह है कि जनता, जब तक हमने जनता को हर चीज़ पहुंचा के दी है, तो जनता उस चीज़ का मूल्य नहीं समझती। जनता के लिए माननीय बावनकुळे साहब के नेतृत्व में कामठी शहर में ना भूतो ना भविष्य पिछले 30 सालों में जिस प्रकार विकास किया गया, करोड़ों की निधि दी गई, कामठी में सत्ता किसी की भी रही, नगर परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2.5 साल मरियम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर रही उस समय भी, और कांग्रेस की सरकार रही उस समय भी, काफी मात्रा में करोड़ों में निधि कामठी शहर के लिए दी गई। परंतु कामठी शहर में जिस प्रकार जिनकी सरकार थी उन्होंने उस प्रकार कार्य नहीं किया, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अगर आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय बावनकुळे साहब के नेतृत्व में अगर आप संधि देते हैं तो निश्चित तौर पर कामठी शहर का विकास जो है वो ना भूतो ना भविष्य वो विकास होगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कामठी शहर में जो मेट्रो चल रही है, जिस मेट्रो का काम है वो जीवंत काम है, वो कोई मंत्र नहीं है, कोई आइटमबाजी नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेट्रो के पिलर खड़े हो चुके हैं, आने वाले 6 से 8 महीने में वो स्लैब रेडी हो जाएंगे, 2 से उसके 8 से 10 महीने में पटरी रेडी हो जाएगी और मेट्रो रेल चलना शुरू हो जाएंगी। तो बावनकुळे साहब जो है वो केवल बोलते नहीं है, उनकी विकासात्मक नीति है, उस विकासात्मक नीति से वो काम करेंगे। बहुत सही बात की और बहुत गहरी बात की सर आपने। आखिरी सवाल है सर, अभी जो इलेक्शन में आप सारी सीटों पर लड़ाएंगे,
तो सर कुछ इसमें नगर अध्यक्ष का किसी का नाम चल रहा है क्या आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है जिसमें किसी का नाम चलना या नहीं चलना यह कोई निश्चित रूप से नहीं होता। हमारी महायुति की सरकार है। महायुति के माध्यम से जो भी निर्णय माननीय बावनकुळे साहब, हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेंगी, उस निर्णय के माध्यम से जो भी अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा उसे निश्चित तौर पर हम चुन के लाएंगे। और कामठी शहर के विकास का सपना जो कामठी की जनता देख रही है कि विकास क्या होता है, उस विकास तक निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित करने वाला विकास इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के जो नगर परिषद का अध्यक्ष है उसके माध्यम से करेंगे। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आखिरी में? जनता को यही संदेश है कि आपने झूठ से बचना है और सच की राह पर चलना है। कामठी शहर का अगर विकास चाहते हो तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, महायुति की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति की सरकार है, तो कामठी शहर में भी अगर भाजपा और महायुति की सरकार रहे और कामठी में नगर अध्यक्ष भाजपा और महायुति का रहे तो निश्चित तौर पर कामठी या नागपुर शहर से भी आगे का विकास कर सकता है। और मैं कामठी की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी मिलकर जात धर्म का भेदभाव मिटाकर कामठी शहर का जो उम्दा नेतृत्व संपूर्ण महाराष्ट्र को मिला है, माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनके कांधे से कांधा लगाकर आप सभी साथ में आए और माननीय बावनकुळे साहब के नेतृत्व में कामठी शहर का अध्यक्ष चुने। ऐसी मैं कामठी शहर की जनता से अपील करता हूँ। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।